नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड में हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी से कुमाऊं को जोड़ने वाला रानीबाग पुल का किया शुभारंभ। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी रहे मौजूद। अल्मोड़ा नैनीताल जाने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को मिली राहत। खटीमा गोलीकांड की बरसी पर शहादत देने वालों को किया नमन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने परिजनों का शॉल उड़ाकर किया सम्मान। यूके SSSC पेपर धांधली को लेकर बेरोजगार संघ ने किया प्रदर्शन। ढोल नगाड़ों के साथ जताया विरोध, तो कांग्रेस नेताओं ने की भर्ती घोटाले की CBI जांच की मांग। रुड़की में जुटी किसान महापंचायत। सैकड़ों किसान बैठे हरिद्वार हाईवे पर धरने पर। केंद्र और राज्य सरकार पर लगाया किसानों की उपेक्षा का आरोप। उत्तराखंड में अलग अलग विभागों में भर्तियों पर घोटाले का विरोध। ABVP कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। BDO भर्ती, दरोगा भर्ती सहित कई परीक्षाओं में धांधली आई सामने। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी से कुमाऊं को जोड़ने वाला रानीबाग पुल का शुभारंभ किया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। 7 करोड़ 17 लाख की लागत से बने 2 लेन पुल के शुरू होने से अब अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल के पर्वतीय क्षेत्रों को जाने वाले लोगों को काफी आसानी होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री रोड शो करते हुए अमृतपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह पुल कुमाऊं की लाइफलाइन है, जिससे पूरे कुमाऊं का कारोबार जुड़ा हुआ है। अक्सर यहां पर सिंगल लेन पुल होने की वजह से जाम लगा करता था, लेकिन अब इस पुल के बनने से कुमाऊं के पर्वतीय इलाकों में जाने वाले सैलानियों को भी जाम से दिक्कत नहीं होगी। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भर्तियों में जो भी घपले सामने आ रहे हैं, उसमें सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है। दोषी चाहे कितना भी बड़ा हो, उस पर कार्रवाई की जाए। तालियों से इन क्षणों का कि ये रानीबाग का पुल जो विधानसभा क्षेत्र भीमताल में पड़ता है, यहाँ से रानीबाग, भीमताल, पदमपुरी, लोहाघाट, पंचेश्वर राज्य मार्ग पर, जो कि ये पुराने पुल के समीप ही है, इसके खुलने से बहुत बड़ा मार्ग और बहुत लंबे क्षेत्र के। पिछले दिनों में लोहाघाट गया था, तो लोहाघाट के लोग भी मुझे चर्चा कर रहे थे कि ये पुल खुल जाएगा, नया पुल जिस दिन से खुल जाएगा तो उस दिन से बहुत बड़ी समस्या जो जाम की लगती है, उस जाम की समस्या का निदान हो जाएगा। इसके ये पुल के निर्मित होने से जहां 2 लेन 1 क्लास लॉन्डिंग स्ट्रीट गार्डन पुल के लोकार्पण के अवसर पर मैं आप सब लोगों को, जो इतनी बड़ी संख्या में आज पुल के लोकार्पण के लिए यहाँ पर एकत्र हुए, मैं आप सभी क्षेत्रवासियों को, सभी माताओं को, बहनों को, नौजवान साथियों को मैं बहुत बधाई देता हूँ। उत्तराखंड के खटीमा गोलीकांड के 28वीं बरसी पर शहीद आंदोलनकारियों की स्मृति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत कर शहीदों को नमन किया। इस दौरान धामी ने शहीद आंदोलनकारियों की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मैं सर्वप्रथम खटीमा गोलीकांड के 28वीं बरसी पर शहीद आंदोलनकारियों को नमन करता हूं, जिनकी वजह से हमें यह राज्य प्राप्त हुआ। हमारे शहीद आंदोलनकारियों ने मां की ममता, बहन की राखी, बच्चों के दुलार को छोड़ दिया, अपना सब कुछ छोड़कर राज्य के लिए शहादत दी। नरेश चंद जी, स्वर्गीय गोपीचंद जी के सुपुत्र नरेश चंद जी। आज 28 साल पूरे होने की इस बरसी पर
अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि जिनके कारण से हमको ये राज्य प्राप्त होगा, जिन्होंने अपनी माँ की ममता को छोड़ दिया, बहन की राखी को छोड़ दिया, बच्चों के दुलार को भी छोड़ दिया, सबको ठोकर मार दी और हंसते हंसते उत्तराखंड राज्य के लिए अपनी शहादत दी। उनके कारण से हमको ये राज्य मिला, जैसा आदरणीय अजय भट्ट जी ने अभी बताया। वास्तव में मुझे याद आता है 1 सितंबर 1994 का वो दिन, जब सरकारी अस्पताल के आगे से पूरी कई हजारों की संख्या में लोग आगे बढ़े और सब आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्ण आंदोलन। उनके ऊपर किस प्रकार से गोली चलाई गई, कौन कहां गया, कितने लोगों को तो पता नहीं। यहां से कई दिनों तक नेपाल तक जाना पड़ा। नेपाल में जाकर भी जो है उन्होंने उस आंदोलन को थमने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया। और सच मानिए तो ये खटीमा की धरती, जहां 1 सितंबर 1994 को गोलीकांड हुआ था, इसने उत्तराखंड को जनने का काम किया है। उत्तराखंड को जनने का काम किसी ने किया है, उत्तराखंड बनाने का किसी ने काम किया है, तो खटीमा की धरती ने किया है, हमारे शहीदों ने किया है। उनका हम जितना स्मरण करें उतना कम है। पिछले वर्ष मैं जब आया था यहाँ, तो क्योंकि शहीद स्मारक की बहुत पहले से लंबे समय से यहाँ पर एक मांग थी, एक लोगों की यहाँ पर जरूरत थी और हमारे शहीदों का स्मरण प्रत्येक वर्ष हो, उसके लिए एक स्थान सुनिश्चित हुआ। आदरणीय दान सिंह रावत जी यहाँ पर बैठे हैं, इन्होंने मुझे पिछले साल कहा कि सही मायने में इस बार जब तुम श्रद्धांजलि करने आओगे तो शहीदों का सही मायने में एक तरफ से जो है उनकी शहादत को श्रद्धांजलि होगी। रुड़की में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले एक महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंगलौर हरिद्वार हाईवे पर धरने पर बैठ गए। वहीं किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार पर उपेक्षा का भी आरोप लगाया। भारतीय किसान यूनियन के नेता गौरव टिकैत ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर किसान सड़कों पर उतरने को मजबूर हो रहा है। किसानों का करोड़ों का बकाया गन्ना भुगतान भी नहीं हो रहा है। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों को ट्रांसपोर्ट सब्सिडी की सुविधा भी नहीं मिल रही है। उसी से सवाल करो, मेरा आप सभी से अनुरोध है, मूल्य जो हमारा बैठ रहा है, जो हमारी 50% छूट मिला, ये हमारा मुद्दे थे जिन्हें भाग्य है। आज अन्नदाता सड़कों पे है और भाई अपनी मांग को लेकर आज घटती जोत और उसकी घाटे की खेती, उसके लिए सरकार दोषी है। भाई सरकारों ने वादा किया था, जो 13 महीने का आंदोलन हुआ था, उसमें 3 कृषि कानून लेकर आई थी सरकार। उस टाइम वादा करता कि एमएसपी पे हम काम करेंगे, एमएसपी पे कमेटी बनाओगे, एमएसपी को जारी करेंगे, उसको प्रभावी कैसे होगा उस पर काम करेंगे। उस पर कोई काम नहीं हो रहा। स्वामीनाथन कमेटी लागत का 1.5 गुना सरकार ने ही वादा करा था, उस पर भी कोई बातचीत नहीं होगी। अग्निवीर जैसी योजना, भाई अगर सड़क पर युवा लिकड़ेगा तो आंदोलन करेगा, उसे आप भाई ये कहोगे कि भाई अगर किसी का चेहरा आ गया तो वो जो है भाई किसी भर्ती में नहीं जाने का। तो आज जो है देश का युवा भी हताश है। यूके SSSC पेपर धांधली प्रकरण को लेकर उत्तराखंड के बडकोट में बेरोजगार संघ के बैनर तले ढोल नगाड़ों के साथ प्रदर्शन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सभी बेरोजगार युवा और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जमकर नारेबाजी की और उप जिलाधिकारी से मामले की CBI जांच की मांग की। हिसाब से ये सरकार ने छात्रों का 2016 से ऐसा शोषण कर रखा है। कोई भी भर्ती हो, दरोगा की हो, BPDO की हो, सचिवालय की हो, सब में घोटाला हो रखा है। सरकार से हमारी ये मांग है कि इसकी CBI जांच कराए, पर सरकार इसकी CBI जांच के वजह से इसको टालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये धांधली बड़े लेवल तक हुई है, जिसमें कि बड़े बड़े कोषागार भी इसमें हो सकते हैं। और सरकार से हमारी ये गुजारिश है कि जल्दी से इसकी CBI जांच कराएं और पेपर को पुनः 2 माह के अंदर होने की हम आशा करते हैं। और हमारा कहना है कि उत्तराखंड सरकार
जैसे कि धामी और नरेंद्र मोदी तुम जागो और जो ये धांधली चल रही है, ये रिश्वतबाजी चल रही है, इसको बंद कराओ। हमारा कहना यही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि हमारे युवाओं के साथ उत्तराखंड सरकार बहुत धोखाबाजी कर रही है। और माही पूर्व महासचिव उत्तराखंड बेरोजगार संघ, हमारी सिर्फ जो आज ये महारैली है, सिर्फ उत्तराखंड सरकार, धामी सरकार से अनुरोध करना चाहती है कि आप यदि चाहते हो कि प्रदेश को 2025 तक भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, तो इसका सिर्फ एक ही विकल्प है, आप माननीय नरेंद्र मोदी सरकार को सीबीआई जांच की सरस्वती भेजें और प्रदेश के बेरोजगारों के साथ जो ये आपके प्रदेश में चल रही तमाम प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें चल रही धांधलियां और विधानसभा के अंदर जो आपके मंत्रियों के द्वारा ये तमाम भ्रष्टाचार अपने भाई भतीजावाद रिश्तेदारों को लगाए, फौज को लगाया जा रहा है, प्रदेश के बेरोजगारों के हकों में डाका डाला जा रहा है, उसके लिए सीबीआई जांच की जाए। उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, सचिवालय, विधानसभा, सहकारिता विभाग सहित तमाम भर्तियों को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने UKSSC भर्ती में सरकार से CBCID की जांच करने की मांग की, तो वहीं हाकम सिंह रावत गिरोह पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि भाजपा द्वारा कांग्रेस के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुंजवाल के सचिवालय में की गई भर्तियों पर सवाल उठाने के बजाय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान सरकार में मंत्री पद पर आसीन प्रेमचंद अग्रवाल पर निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि भर्ती में घोटाले की पटकथा पर पहले ही लिखी जा चुकी है। तरीके से है, ब्लॉक्स पर पे, वार्ड्स पर पे हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कोई निर्णय लेता है। हम नौजवानों के साथ हैं, हम योग्यता प्राप्त जो नौजवान हैं, जिनका सबका अधिकार है, जिनको इनमें अधिकार नहीं मिला, जिनको उनका मौका नहीं मिला, उन सब की तरफ से कांग्रेस लड़ने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इसको उलझाने की कोशिश करे, चाहे वो उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की भर्तियां हों। ये बताएं ना, हाकम सिंह को ये कहते हैं कि हमने निष्कासित कर दिया, क्यों दिया जिला पंचायत का टिकट? इसका नाम तो पहले ही हरिद्वार में फॉरेस्ट भर्ती घोटाले में आ गया था। बड़ों को बचाने की कोशिश हो रही है। हम कह रहे हैं जब तक बड़े मगरमच्छ नहीं पकड़े जाएंगे, कांग्रेस चैन से नहीं बैठेगी और हम लगातार इसमें लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, भर्ती घोटाला तो केवल मात्र अधीनस्थ चयन सेवा आयोग तक सीमित नहीं हुआ है। अब विधानसभा, सचिवालय, VDO, VPDO, फॉरेस्ट गार्ड, दरोगा भर्ती, बिजली विभाग, कोई तो ऐसा विभाग हो जहाँ पे भ्रष्टाचार ना हो। जो देवभूमि के नाम से जाने जाने वाला हमारा राज्य है, अब सबसे भ्रष्ट राज्यों में इसकी गिनती हो गई है। डबल इंजन सरकार पे, पुष्कर सिंह धामी जी पे और उनके दावों पे बहुत बड़ा तमाचा है। आखिरकार सरकार की क्या मजबूरी थी जो मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले में संलिप्त रही है, जिसे काली सूची में डाल दिया गया था और उसको अधीनस्थ चयन सेवा की परीक्षाएं कराने की जिम्मेदारी दी गई। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ही क्यों? कांग्रेस का कहना है कि जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उस सब की जांच माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश के संरक्षण में, देख रेख में इसकी जांच CBI करे, लेकिन CBI तभी करे जब माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उत्तराखंड में अलग अलग समय में बैकडोर भर्तियों में हुई धांधलियों को लेकर भाजपा समर्थित छात्र संगठन ABVP मुखर नजर आ रहा है। गौरतलब है कि प्रदेश में उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक भर्ती परीक्षाओं में हुए गड़बड़झालों से इसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें STF की लगातार कार्रवाई के बाद 30 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसके फौरन बाद साल 2015 में हुए दरोगा भर्ती में घोटालों की बात सामने आने के बाद इसकी जांच CM धामी ने सीधे विजिलेंस को सौंप दी। वहीं अब विधानसभा और VPDO भर्तियों में हुए घोटाला सबके सामने आ चुका है। ऐसे में तमाम गड़बड़झालों को लेकर ABVP से जुड़े छात्रों ने देहरादून के DAVP कॉलेज में विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आज का जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देहरादून का जो एक प्रदर्शन जो कि हमने DAV चौक पर किया, हम सभी को ज्ञात है कि पिछले कुछ दिनों से UKSSC और विधानसभा भर्ती घोटाले की जो एक बात सामने हम सभी के मध्य आई, तो ABVP का भी स्टैंड इस पर क्लियर है कि जो भी UKSSC और भर्ती घोटाले में, विधानसभा भर्ती घोटाले में जो भी आरोपी, इस पर निष्पक्ष जांच हो और जो भी आरोपी निकलते हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इसी मांग को लेकर आज पूरे प्रदेश भर में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं।
देहरादून के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में सड़क सुरक्षा और जागरूकता को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने शिरकत की। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए चंदन रामदास ने कहा कि सड़क दुर्घटना एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह प्रत्येक नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखे। जो नियम परिवहन विभाग या पुलिस की ओर से बनाए गए हैं, उसका परिपालन सुनिश्चित कराया जाए। उत्तराखंड राज्य इसका जीता जाता उदाहरण है। इसके लिए संघर्ष हुआ, उत्तर प्रदेश से हम अलग हुए और उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद हमारे राज्य में विकास हुआ है। जो योजनाएं लखनऊ में बनती थी आज गांव के लिए बन रही हैं। छोटी प्रशासनिक इकाइयाँ लाभदायक हैं, मगर आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम जनहित में इसका परीक्षण कराएंगे, लोगों से इसके मंतव्य लेंगे और अपने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए। उत्तराखंड में बारिश का दौर बना हुआ है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जनपदों में 4 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के पर्वतीय जनपदों में अनेक स्थानों और मैदानी इलाकों में कहीं कहीं 4 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं 2 और 3 सितंबर को हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने राज्य के देहरादून, नैनीताल और चंपावत जनपदों में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर सतर्क रहने की सलाह दी है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 1 तारीख सितंबर की हो गई है और जो आज अगर एक्टिविटी की बात करें तो आज आप ये कह सकते हैं कि अनेक जगहों में प्रदेश में जो है, खासकर हिल्स की अगर बात करें तो वहाँ पे जो है बारिश मिलेगी हल्की से मध्यम। और इसके साथ साथ जो भारी बारिश की अगर आज बात करें तो उसमें नैनीताल है या उधम सिंह नगर है, इसी तरह पिथौरागढ़, बागेश्वर है। और अगर गढ़वाल रीजन में देखें तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में संभावना है कि एका दुक्का जगहों में हैवी रेन्स भी मिलेंगी। तो हैवी रेन्स या फिर इंटेंस शावर है तो ऐसी एक्टिविटी आपको हिल्स में आज जो है वो देखने को मिलेंगी। कल जब आप जाएंगे तो एक्टिविटी वो कल कम हो जाएंगी। परसों में थोड़ी एक्टिविटी कमी है, लाइट से मॉडरेट है, कुछ जगहों तक में रहेगी पहाड़ों में। और मैदानी क्षेत्रों में कल से मैं कहूँगा कि जो 2 दिन आने वाले हैं आगे, तो उसमें कहीं कहीं पर ही मिलेंगी। फिर आप जब 4 तारीख में जाएंगे तो जो एक्टिविटी वो बढ़ेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि अनेक जगहों में प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश मिलेगी। इसके साथ ही जो हैवी या वेरी हैवी रेन्स है तो वो भी कहीं कहीं पर आपको हिल्स में जो है उत्तराखंड के वो देखने को मिलेंगी। और इसके साथ 3, 4, 5 में आप ये भी देखेंगे कि जो हेल स्टॉर्म की एक्टिविटी है वो भी हिल्स में कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। उर्स मेले की तैयारी को लेकर पिरान कलियर में प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में तहसीलदार व ईओ कलियर के नेतृत्व में दरगाह शरीफ के आसपास से अवैध अतिक्रमण हटाया गया है और भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी भी दी गई। वहीं व्यापारियों का कहना है कि वह वर्षों से इन स्थानों पर दुकान लगा रहे हैं। व्यापार बंद होने से रोजी रोटी का भी संकट छा जाएगा। उन्होंने मांग की है कि उनकी दुकानों के लिए जगह सीमा सुनिश्चित की जाए और शुल्क रख दिया जाए, जिससे उनके परिवार का भी लालन पोषण हो सके। इधर कलियर नगर पंचायत की ईओ दीपाली चौधरी ने बताया कि नगर पंचायत की जमीन में वेंडिंग जोन बनाने की प्रक्रिया जल्द चलाई जाएगी। इससे इन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पर ये हम जो दुकानदार हैं, हम दुकानदार गरीब दुकानदार हैं, हम अपनी फड़ लगा के अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और हमारा इससे गुजारा चलता है। अब हमारी 1 महीने पहले ही दुकान यहाँ से हटा दी गई है, दुकानें फड़ हमारी हटा दी गई है। अब हमारा कैसे घर का पालन पोषण चलेगा, हम बहुत परेशान हैं, सभी दुकानदार बहुत परेशान हैं और हम चाहते हैं कि प्रशासन हमें कहीं भी हमें चिन्हित दुकानें कर दे ताकि हम वहाँ पे अपना फड़ लगा के अपनी रोजी रोटी कमा सके। क्योंकि अभी 1 महीना है, 1 महीने में हम कहाँ जाएंगे और जी हम जो है लॉकडाउन के सताए हुए हैं। पिरान कलियर में अतिक्रमण है, चाहे वो दरगाह क्षेत्र में है, इरिगेशन में है या नगर पंचायत की ज़मीन पे है, सारे विभाग मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी अतिक्रमण है वो पूरा हटाया जाएगा। हमारी ज़मीन पे, हमारी सीलिंग की ज़मीन पे हमने वेंडिंग जोन बनाने का प्रस्ताव रखा हुआ है और वेंडिंग जोन बना के उनको हम कियोस्क
दुकानें जो हैं वो सुसज्जित अच्छी दुकानें उनको हम प्रोवाइड करवाएंगे और तह बाजारी और जो भी है वो उनसे चार्ज करेंगे। तो एक व्यवस्था बिल्कुल बनेगी कि उनको परेशानी ना हो। हमारी कोशिश तो है कि हम उससे पहले ही वेंडिंग जोन बना लें और जो भी वेंडर्स हैं जो जिनको नुकसान हुआ है अगर वो हमसे लेते हैं तो हम बिल्कुल वेलकम करते हैं उनका और हम उनको देंगे। पर ये हम जो दुकानदार हैं, हम दुकानदार गरीब दुकानदार हैं, हम अपनी फड़ लगा के अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और हमारा इससे गुजारा चलता है। अब हमारी 1 महीने पहले ही दुकान यहाँ से हटा दी गई है। रामनगर विकासखंड के जयमोहन इंटर कॉलेज के 5 छात्र छात्राओं ने जिला स्तरीय मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत प्रतियोगिता में अपना नाम और कॉलेज का नाम रोशन किया है। कॉलेज के प्रधानाचार्य एमडी तिवारी ने बताया कि बच्चों के इस प्रदर्शन से कॉलेज व पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। कॉलेज के छात्र हितेश पंत का शूटिंग बॉल प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है, जबकि छात्रा प्रियंका पपने का राष्ट्रीय स्तर पर छात्रवृत्ति के लिए चयन हुआ है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा वैभव नेगी, गौरव पंचोली और मनीष पांडे ने खेलों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इस योजना के तहत क्वालिफाइड किया है। बहुत ज़्यादा उत्साह रहा है बच्चों में और बच्चों की तैयारी भी बहुत अच्छी रही है और इसमें बच्चे जो है लगातार बहुत कम समय में तैयारी बहुत अच्छी की है और उम्मीद है कि अपने आगे वाले भविष्य में बहुत अच्छा काम करेंगे, अच्छी प्रोग्रेस करेंगे। मैं उसका श्रेय अपने अध्यापकों को भी देना चाहूँगी, अपने प्रिंसिपल सर को भी देना चाहूँगी और अपने परिवार को देना चाहूँगी, क्योंकि इन सब ने मुझे बहुत सहयोग किया है। इन सब में सब मुझे यही प्रेरणा देते हैं कि तुम आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो और बहुत ऊंचा जाओ। हमारे टीचर्स हमें ये शिक्षा देते हैं कि सभी के साथ मिलके रहो, किसी से मतलब भेदभाव मत करो और पढ़ो लिखो और बहुत ऊंचा बनो। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।